हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम लक्ष्मी थापा है। तो आज मैं आपको पापा के लिए कुछ कहना चाहूँगी। तो हम लोग वापी से लाल बाग गए थे। मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरा भाई था, मम्मी की फ्रेंड थी और अजय थे। हम लोग 5 जन गए थे। करीबन 4 तारीख को 9वें दिन को हम 7 बजे लाल बाग पहुँच गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर रहते हैं उनको पूछा, सर हमें चरण दर्शन करना है तो कहाँ से करने जाना होगा। तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग चरण दर्शन करने तो जा रहे हो पर 12 से 13 घंटा लग जाएगा करके, तो आप चरण दर्शन के बजाय मुख दर्शन कर लीजिए। मैंने मम्मी को साइड पर बुलाया, मम्मी को बोला ये लोग खाली बोल रहे हैं, सब लोग लाइन लगा रहे तो हमें चलना चाहिए करके। तो मैं सबको लेके गई चरण दर्शन के लिए। चरण दर्शन की लाइन देखी तो बहुत लंबी थी। वहाँ पे किसी को एंटर नहीं होने दे रहे थे। जो पहचान वाले हो रहे थे उनको अंदर जाने दे रहे थे, किसी किसी को। हम लोग वहाँ पे करीबन 2 घंटे तक खड़े रहे थे। 2 घंटे खड़े रहने के बाद हमें अंदर जैसे जाने मिल रहा था तभी एक आंटी जा रही थी। उन्होंने कहा था, आंटी ने कि इतनी लाइन है, वहाँ पे मत जाओ, घर जाओ, वहाँ पे गणपति है ना आजू बाजू में, देखो वहाँ पे वही लाल बाग के राजा है। उन्होंने ये कहा था, पर फिर भी हम सुन के आंसर ना कर रहे थे और लोग भी वही कर रहे थे। लोग इतने पागल तो नहीं है कि बापा साल में एक ही बार आते हैं। और लाल बाग के राजा बहुत नाम सुना है, बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। इतनी लाखों करोड़ों की पब्लिक जाती है तो हम भी उनमें से एक ही है। तो फिर बाद में हम जैसे अंदर एंटर हुए वहाँ पे और हमें 3 बार गेट के अंदर जाना था। तो फर्स्ट गेट के लिए हम खड़े रह गए। वहाँ पे इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, पब्लिक ऐसे धक्का मुक्की मार रही थी कि किसी की जान भी जा सकती थी। जैसे हम लोग एंटर हुए, हम लोग तो पूरे लास्ट में खड़े थे, ताकि मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। तो मेरी हाइट भी छोटी है, लोग लंबे लंबे कैसे होते हैं, धक्का मुक्की में कहीं मर बर गई। तो तभी मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा कि अभी तक मुख दर्शन करते तो हो जाता करके। तो मैंने ये कहा था जाते जाते ही, आज मैं मर जाऊंगी चलेगा, पर मैं आज चरण दर्शन करके ही जाऊंगी। तो फिर जैसे गेट में खुलने वाला था, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। मैं इतना डर गई थी। लोगों ने मुझे इस तरीके से दबा दिया था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मुझे इस तरीके से दबाया था, पूरा मेरा नाक मुंह सब बंद कर दिया था। और मेरी जो ये सर की जो नसें होती है ना, पूरी बंद हो गई थी। अगर मैं नहीं चिल्लाती ना तो लोग मुझे मार ही देते, मुझे ऐसा हुआ था। पर पता नहीं, बापा का आशीर्वाद था, शायद तो बापा ही थे वो, जो मुझे एक धक्का मिला और मैं डायरेक्ट गेट के अंदर चली गई। तभी मैं थोड़ा बहुत ऐसे होश में आई। मैं जाके कोने में बैठ गई और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर जाके मैंने पानी पिया, मैं खुद को देख रही थी मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। फिर बाद में दूसरा गेट था, वहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सोचा और मैंने मम्मी को बोल दिया अभी आराम से जाएगी, इस तरीके से नहीं जाएंगे। मेरी मम्मी को भी चोटें आई थी, यहाँ पे कुछ मम्मी का सूज गया था, मुझे भी चोटें आई थी। यहाँ पे मुझे किसी ने नाखून मारा हो ऐसे हुआ था, मुझे नाक पे भी लगा था। फिर बाद में हम लोग लास्ट में गए। फिर दूसरे गेट में जैसे एंटर हुए तब धीरे धीरे तो वहाँ पे गेट नहीं खुल रहे थे। मिनिमम 6 घंटे हो गए थे, 6 घंटे तक हम लोग खड़े थे वहाँ पे, 6 घंटे। फिर धीरे धीरे जैसे पापा का जो फेस देखा ना, सोचा था पापा के पास से ये मांगूंगी वो मांगूंगी, पर जैसे पापा को देखा ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं कुछ मांग ही नहीं पाई, बस उनको देखते ही रह गई। देखते मैंने वीडियो बनाया। फिर जैसे ही चरण स्पर्श की लाइन आ गई थी, मैं बहुत नज़दीक थी, तो वो आंटी ने जैसे ही मैं छूने गई तो मुझे धक्का मार दिया।
पर कहते हैं ना, पापा का जो बुलावा होता है उन्हें दर्शन जरूर मिलते हैं, तो मुझे मिले हैं। मैं वहाँ से आ गई, फिर मैंने पापा का सिंदूर लगाया सर पे, फिर मैंने थोड़े बहुत हाथ में ले लिए सिंदूर, फिर उस सिंदूर को मैंने थोड़ा जो पैर के पास से लिए थे वो सिंदूर मैंने थोड़ा बहुत सर में लगाया, फिर मैंने मेरे भाई को लगाया तिलक और अजय को लगाया था। तब फिर बाद में मैं इतनी खुश हो गई थी और सब लोग खुश हो गए थे। अब हर साल जाएंगे तो चरण स्पर्श की लाइन में, चाहे 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, चाहे कितने भी घंटे हो, हम लोग चरण स्पर्श ही करेंगे, क्योंकि पापा के आशीर्वाद जरूरी भी है और सबको मिलना भी चाहिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि लाल बाग जाओ, सब जाओ, दर्शन लो, वहाँ पे सही में स्वर्ग है, सबको दर्शन लेने चाहिए। और मैं तो चाहूँगी हर साल जाऊँ बापा के पास और हर साल चरण स्पर्श ही करूँगी। गणपति बाप्पा मोरिया।